जब दुख की अधियारी रातों में राह कोई ना दिखलाए, तब साईं नाम का आधार बनाकर चलना, राह तुम्हारा सुगम बनेगा। ओम साई राम। आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईनाथ स्वयं किया करते थे और अपने भक्तों का इसी माध्यम से कल्याण किया करते थे। आज मैं आपको बताऊं, साईं सच्चरित्र आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। साईं सच्चरित्र में एक चैप्टर आता है जहां पर बाबा जो बाबा के बहुत प्रिय और अंतरंग भक्त थे, श्यामा, बाबा उनका कल्याण करना चाहते थे। तो उस समय बाबा के दरबार में एक रामदासी संप्रदाय के भक्त आए हुए थे जो वहां निवास कर रहे थे। तो वहां पर वह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया करते थे एक बुक से, और बाबा चाहते थे कि श्यामा का भी कल्याण हो। तो बाबा क्या किया करते थे, अब आप समझिए, जिन भक्तों का बाबा कल्याण करना चाहते थे तो बाबा क्या करते थे, एक बुक को, जो भी बुक उनके पास होती थी उसे छू लिया करते थे और कहते थे इसका तुम अध्ययन करो और इसी से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे ही बाबा के दरबार में एक भक्त और आए थे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित गीता रहस्य एक भाष्य था, उसको वह बाबा के दरबार में लेकर मिलने आए। जब चरण छूने के लिए वह झुके तो वह किताब बाबा के चरणों में गिर गई। तो बाबा ने उस किताब को स्वयं उठाया और उन्हें दिया, कहा तुम इस किताब को पढ़ना, इससे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए, बहुत इजी उपाय है, बाबा के इन्हीं उपायों से मिलता जुलता यह उपाय है। करना क्या है आप लोगों को, देखिए, उन सभी हम अपने साईं परिवार से कहना चाहते हैं कि इस कलयुग में एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप अपने प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो आपका कल्याण होना निश्चित ही निश्चित है। क्योंकि कलयुग के बारे में कहा गया है, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में भगवान के नाम का जप, अपने गुरु के नाम का स्मरण जप जो भी बंधु बांधव करते हैं, उनके इहलोक परलोक तीनों लोकों में उनका कल्याण होता है। तो इसलिए इस कलयुग में अगर आपको किसी भी चीज की आकांक्षा है, लालसा है कि हमें यह प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भी नाम सुमिरन का ही विशेष महत्व है। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, आप लोगों को समझाने के लिए भले मेरा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक एक चीज, एक एक भावनाएं आप समझ जाएं, जिससे आपका निश्चित रूप से कल्याण हो। तो आज जो हम यह उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आपको लेना क्या है, आप बाजार से साईं सच्चरित्र की बुक ले लें। और कितनी बुक लें मैं आपको बता दूं, आप 7 बुक लें, 7 बुक। ये उपाय अपने आप में बहुत दिव्य है, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको बुक अगर आसपास मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन भी आप देख लीजिए, परचेज कर लीजिए। और जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। जिनके घर में लगातार कष्ट चल रहा है, घर परिवार में आपस में आपसी कलह चल रहा है, उनके लिए भी यह रामबाण उपाय है। जिनके घर परिवार में बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां किसी नौकरी इत्यादि कंपटीशन में सफल नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी यह रामबाण है। उपाय, आप 7 साईं सच्चरित्र की बुक ले लीजिएगा, साईं सच्चरित्र की बुक आप ले लीजिएगा 7। और उसके बाद गुरुवार से यह उपाय करना है। 7 बुक में से आपको करना क्या है, एक बुक पढ़ने के लिए निकालना है, और सभी बुकों में करना क्या है, अगर आपके पास साईं बाबा की उदी है तो सभी बुकों में जो बाबा की उसमें फोटो बनी हुई है, उनके चरण में
थोड़ा सा अष्टगंध का पीला चंदन और साईं बाबा की ऊदी लगाइएगा सभी बुकों में। और उसके बाद एक बुक आप उसमें से निकाल लीजिएगा। गुरुवार को आपको क्या करना है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना है। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना है। कैसे करना है? संकल्प के साथ। क्या करिएगा, आप जो किताबें हैं, 7 किताब लिया था, एक निकाल लिया, 6 बुक हैं, 6 बुक सबसे पहले आप गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में अपना यह उपाय शुरू करें। आपको करना क्या है, सबसे पहले नहा धो करके पीला वस्त्र आप धारण करिए। पीले आसन पर बाबा की प्रतिमा, फोटो, पोस्टर जो भी है स्थापित करने से पहले आप एक काम कर लें, बाबा को पंचामृत से स्नान कर लें। पंचामृत आप सब लोग जानते होंगे, दुग्ध, दही, शर्करा, मधु और जो गंगा जल है, इनको मिला करके 5 प्रकार के या पंचामृत होते हैं, इन चीजों को मिला दीजिए तो पंचगव्य हो गया, पंचामृत हो गया। इन पंचामृत से बाबा का स्नान कराना। तो कैसे कराना? सबसे पहले जल से स्नान, फिर आपको जो है इसी पंचामृत से स्नान, उसके बाद आपको क्या करना है कि गंगा जल से स्नान। और अगर आप चाहें तो 5 बार अलग अलग स्नान कराएं। सबसे पहले जल से स्नान, फिर शहद से स्नान, फिर शर्करा थोड़ा पानी में घोल करके उससे स्नान, फिर दही से स्नान, फिर उसके बाद शहद से स्नान और फिर लास्ट में गंगा जल से स्नान। ऐसे 5 बार स्नान करा सकते हैं। और चाहे तो एक साथ भी पंचामृत बना करके बाबा को स्नान करा सकते हैं। तो बाबा को स्नान कराइएगा, उनको बढ़िया सूती कपड़े से साफ करके बढ़िया उनको वस्त्र धारण करिए। अष्टगंध का बाबा के मस्तक पर चंदन लगाइए, स्वयं चंदन लगाइए। बाबा की ऊदी अगर शिरडी की है, घर की है, तो उसको भी आप चंदन लगाइए। और उसके बाद अब क्या करना है, पीला पुष्प, नारियल लीजिएगा। अपना जो संकल्प है, जो भी आपका संकल्प है, उस संकल्प को मन में बोलना है। कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। चाहे तो कलावा भी नारियल पर बांध सकते हैं अपना संकल्प बोलते हुए। तो जो भी आप कर सकते हैं वह कर लें। अब यहां पर करना क्या है, आपने दक्षिणा, नारियल, पीला पुष्प लिया, अपने मन में अपना संकल्प बोलिए। अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं या घर परिवार की कोई बाधा है उसके लिए कर रहे हैं, वह बोल करके बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को, दक्षिणा को, पुष्प को, अक्षत को अर्पित करिए। और उसके बाद बाबा को प्रणाम करिए और बोलिए कि बाबा हमारे जीवन के समस्त दुख, दर्द, कलेश दूर करिए, हमारे जीवन को सफल करिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। ऐसा बोल करके बाबा के श्री चरणों में सब अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। जो डेली की पूजा करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, वह सब कर लेंगे। उसके बाद आप बैठ जाइए। साईं सच्चरित्र का एक बुक, 7 बुक आप रखे हैं, 7 बुक पर क्या करिएगा, फूल, माला, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर दीजिएगा। और इसमें से एक बुक बाबा से आज्ञा लेकर, बाबा आज हम साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ, आपकी लीलाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारा जो यह प्रयास है उसे सफल करिए। ऐसा कह के बाबा को प्रणाम करके साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आप आरंभ कर दें। साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण पाठ है, 7 दिन में आपको इंड करना है। 51 चैप्टर किसी में है, जैसे हिंदी एडिशन की जो बुक है, किसी में 52 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेली कितना चैप्टर पढ़ सकते हैं उतना चैप्टर पढ़ें। और नई बुक की जो एडिशन आए हैं उसमें प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, तो मतलब पहले दिन जहां तक प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा वहां तक पढ़ना है, दूसरे दिन द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम जहां तक लिखा वहां तक पढ़ना है, तृतीय दिन तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम जहां तक लिखा वहां, ऐसे चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम तक पढ़ के 7वें दिन आपको क्या करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो आपने 7 साईं सच्चरित्र ली है, जो आपने पढ़ा है स्वयं वो भी, और या किसी साईं मंदिर में दान कर दीजिए या किसी ऐसे इच्छुक व्यक्ति के पास दान करिए जो बाबा की लीलाओं को पढ़ना चाहता है, जो नीडी व्यक्ति हो,
जो आपको लगता है कि वास्तव में यह बाबा का भक्त है और वास्तव में इन्हें यह बुक की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को आप दान करें। क्योंकि देखिए, ऐसे व्यक्तियों को आप दान करेंगे जिनको नीड ही नहीं है, तो वह बाबा की इस बुक का अपमान कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर नहीं करना है। आपको मंदिर में या तो रखवा दीजिए, मंदिर स्वयं वहां लोग जाते हैं, किताबों को उठाकर पढ़ते हैं, तो मंदिर में आप रखवा दें, या तो मंदिर के वहां प्रशासन से बोल दें कि आप जो भी भक्त नीडी आए उनको दे सकते हैं, तो वो दे भी देंगे। और नहीं, आप स्वयं साईं मंदिर जाएंगे, जो भक्त वहां पर आपको लगे कि नीडी है उसे आप दे दीजिए। तो ये दान करने से, और अब यहां सुनिए, जैसे आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि उसका पढ़ाई में मन लगे, बिजनेस व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति के माध्यम के लिए कर रहे हैं कि जिसका कल्याण हो, या स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो उस बुक को उस व्यक्ति से ही वितरित करवा दें, तो इससे उसका कल्याण निश्चित होता है। और बाबा स्वयं यह कृपा अपने भक्तों पर बरसाते थे, और जब बाबा की लीलाओं का गान जितना होगा उतनी ही कृपा आप पर बरसती रहेगी। जैसे आप बैंक में कोई पैसा डालते हो ना, तो उसका सूद ब्याज आपको मिलता रहता है, और मूलधन तो है ही है, लेकिन उसका सूद ब्याज भी मिलता है। ऐसे ही बाबा का जो आप साईं सच्चित का सप्ताह पारायण कर रहे हैं, वह तो मूलधन है, लेकिन जो बुक आप वितरित कर रहे हैं उसका सूद ब्याज बाबा के आशीर्वाद के रूप में आप पर बरसता रहेगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोग, मैं ये बार बार ये चीज बताता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, युवा बच्चे बच्चियों को कोई बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है, या वह नौकरी में कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, या शादी विवाह में कोई दिक्कत चल रहा है, घर में कोई भी दिक्कत चल रहा है, उसके लिए आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होता है, आपका निश्चित कल्याण होता है, आप विश्व के किसी कोने में हो। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले कैलिफोर्निया यूएसए के हैं, उनके लिए हमने साल भर पहले हवन किया था। हालांकि उनका काम लगभग 3-4 महीने पहले ही अच्छा हो गया था, लेकिन उन्होंने कल मुझे सूचना दी, तो आज मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए 2 हवन हुआ था। और उनका जो बिजनेस था वह जो है, क्या कह सकते हैं कि ग्रोसरी का जो दुकान होती है, ऐसा उन्होंने शॉप डाला था, बड़ा सा मॉल टाइप का, वो बहुत अच्छा रन करने लगा है और उनका कल्याण हुआ। तो आप लोग से मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर आप कमेंट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हम आपके लिए सतत प्रयत्नशील हैं कि आपका जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यज्ञाजन हवन हो, तो आप निश्चित कॉल करिए, आपके भी नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होगा, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम जय राम।